सारी खबरें हैं जिसके आधार पर मार्केट में मूव्स आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक या हो सकता है ब्रॉडर सेक्टोरल भी हो जाए। ये बताएंगे हमें हर्षदास, क्या क्या बड़ी खबरें? शुरुआत परसिस्टेंट के साथ करेंगे क्योंकि हम वैसे भी हमने देखा है कि आईटी कंपनियां वैसे एक बैकफुट पर है, इन्फोसिस और उसके बाद टीसीएस के नंबर्स के बाद, लेकिन परसिस्टेंट ने एक अच्छा क्वार्टर पोस्ट किया है और आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली इन लाइन विद एस्टिमेट कंपनी ने परफॉर्मेंस दर्ज किया है। तो डॉलर रेवेन्यू का जो आंकड़ा है ये 3.86% पर आया है, एस्टिमेट था 3.6% का। 27.5 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा कंपनी ने मिलियन करोड़ में है, डॉलर करोड़ में है, लेकिन $274 मिलियन का आंकड़ा यहां पर पोस्ट किया गया है डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में। मुनाफा अगर आप देखेंगे 5.5% बढ़ता हुआ 251 करोड़ का मुनाफा। साथ ही साथ इबिट मार्जिन आप देखें तो ये एब्सोल्युटली इन लाइन आए हैं, 15.5% है इबिट मार्जिन, 15.4% था एक्सपेक्टेशन। और साथ ही साथ अगर आप पिछले क्वार्टर के साथ तुलना करें तो बहुत मामूली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर कंपनी ने क्या डिलीवर किया है, तो FY23 के लिए कंपनी ने ओवरऑल जो कहा है कि एक तो डॉलर रेवेन्यू $1 बिलियन का इन्होंने पार कर लिया है आंकड़ा, और कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 3.5% तक की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, जहां पर अनुमान 2.5 से 3% के बीच था। तो ये इनफैक्ट आंकड़े आप कह सकते हैं उम्मीद से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 रुपए का फाइनल डिविडेंड और 10 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड, तो कुल मिलाकर 22 रुपए का डिविडेंड घोषित किया गया। तो नतीजे आप देखें तो उम्मीद से थोड़े से बेहतर है या फिर इन लाइन है। तो ये आंकड़ा सबसे पहले परसिस्टेंट का मार्केट बचाएगा। उसके बाद इप्का लैब्स और यूनिकेम दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। इप्का ने डिसाइड कर लिया है कि 33.38% स्टेक वो यूनिकेम के प्रोमोटर्स से खरीद रहे हैं। 440 रुपए प्रति शेयर पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 1034 करोड़ का यहाँ पर निवेश करेंगे, जो प्रोमोटर से 33% हिस्सा खरीदा जा रहा है। फिर इसके बाद 26% का एक ओपन ऑफर भी लेकर आएंगे, जो 440 रुपीज प्रति शेयर का रहेगा। तो कुल मिलाकर इप्का रफली करीब 1840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है 59% ऑड के स्टेक के लिए। ये डील 2.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स के वैल्यूएशन पर होती हुई दिखाई दे रही है। याद रखिएगा यूनिकेम ने अपना डोमेस्टिक बिजनेस टोरेंट फार्मा को कुछ साल पहले बेचा था, उसके बाद बचा था इनके पास इंटरनेशनल बिजनेस। तो इप्का के हाथ में क्या आ रहा है, तो बेसिकली यूनिकेम का अगर आप कारोबार देखें तो 55% इनकी जो सेल्स है वो यूएस मार्केट से आती है। तो यूएस में अच्छा खासा एक्सपोजर इप्का को मिलता है। गोवा यूपी एचपी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एपीआई फैसिलिटीज 2 महाराष्ट्र में है, 1 एमपी में है। तो ये सारी फैसिलिटीज इनके हाथ आती हुई दिखाई देंगी। हालांकि इनके कुछ फैसिलिटीज पर यूएसएफडीए का इंपोर्ट अलर्ट है, वो कितनी जल्दी इप्का सुलझा पाता है वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों स्टॉक्स पर आप नजरें रखेंगे। इप्का के लिए ज्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज। यूनिकेम ने दरअसल ये डील शायद फैक्टर इन कर ली थी, क्योंकि स्टॉक वैसे ही कारोबार करता दिखाई दे रहा था पिछले कुछ समय में, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के हाथ में दरअसल मुंबई के मलाड इलाके में एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगा है, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल 850 करोड़ साबित हो सकता है। तो वो स्टॉक भी आप महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का रेडार पर रखेंगे। वेल्सपन इंडिया शेयर बायबैक के लिए बोर्ड बैठक है 27 अप्रैल को, यानी कि परसों के दिन होगा, और साथ ही साथ बोर्ड एक डिविडेंड FY23 के लिए भी रेकमेंड करेगा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक कल नंबर्स पर हमने रिएक्ट कर लिया। आज अपडेट ये आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर अप्रूवल मांग रहे हैं। जो करंट एमडी एंड सीईओ है सुमंत कतपालिया, इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिले उसके लिए। कुछ और रिजल्ट्स आए हैं, उसमें पूनावाला फिनकॉर्प पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मुनाफे में दबाव है, 37% तक का प्रेशर देखने को मिला, 18 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया, लेकिन ब्याज से आय बढ़ी है 36%। ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है ये 1.69% पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। नेट एनपीए रेशियो में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। डिस्बर्सल के आंकड़े में 75% सालाना ग्रोथ। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 27% ऑन एनुअल बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इनफैक्ट सेंचुरी टेक्सटाइल के भी नतीजे आए, आईआईएफएल के भी नतीजे आए, इस सब पर आगे बात करेंगे, लेकिन सुबह में ये सारे स्टॉक्स रेडार पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।